मेरी गूगली शोली और हम जा रहे हैं। हो बाय बाय गूगल, तैयार हो चुके हैं जाने के लिए और फ्रीजल अभी सो रहा है तो हम फिर चल पड़े घर की ओर और देखते हैं फिर कितने बजे पहुंचते हैं। कोशिश हमारी आज घर तक पहुंचने की है और मिलते हैं फिर रास्ते में। इतनी गर्मी है ना, पसीने पड़ रहे हैं। ओके ओके, बाय बाय नेहा, सी यू, मिलते हैं फिर हफ्ते 10 दिन के बाद। और ये देखिए गाड़ी के हाल, बेचारी हमेशा ओवरलोडेड रहती है। ओके बाय बाय, ठीक है फिर, है ना। अपना ध्यान रखना। बाय बाय सुषमा। चलिए जी, फिर मिलते हैं रास्ते में। चल पड़े हैं हम, 10 बजे चल निकल गए शायद हम, है ना। 10 बज गए हैं, सुबह से तैयार होते होते 10 बज गए हैं। और ये हम गेट से बाहर निकलते हुए और उम्मीद करते हैं कि हमारी यात्रा मंगलमय हो, भगवान से प्रार्थना करते हैं। और चलिए फिर मिलते हैं रास्ते में, दिखाती रहूँगी आपको मैं। वैसे तो हर बार ही दिखाती हूँ, ये हमारा सेकंड टाइम है यहाँ से गाड़ी लेके जाने का। जी तो हम 10 बजे डिकौली से चले थे और 20 मिनट में हमने पंचकुला क्रॉस कर दिया है। और अगर आपको बताएं कि गर्मी के बारे में अगर बताएं तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, क्योंकि पिछले साल अप्रैल में थी इतनी गर्मी और इस साल मार्च में ही गर्मी हो गई है। और लगता है आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। और हमने अभी एसी चलाया है, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, पसीने पड़ रहे हैं गाड़ी में बैठ के अगर एसी ना चलाएं तो ये इस साल जैसे सर्दी थी वैसे ही गर्मी भी पड़ने वाली है। और गर्मियों का इंतज़ाम भी करना पड़ेगा, जैसे इस बार हमने सर्दियों के लिए हीटर का इंतज़ाम किया, वैसे ही पंखे का करना पड़ेगा। शायद गांव में भी बहुत गर्मी पड़ने वाली है। आज तक हमने पंखा नहीं रखा था घर में, मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी पंखे की। इस बार लेना पड़ेगा पंखा, क्योंकि जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है तो बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हमने पंचकुला क्रॉस कर दिया है, अब मिलते हैं आगे आपको। पंचकुला तक हमने लगाया है डिकौली से 20 मिनट और यहाँ पे रेड लाइट आ गई है, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, स्पीड कम कर लीजिए। मिलते हैं फिर, बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। कट्टी नहीं हो रही है। परमाणु टोल प्लाजा के पास फ्रूट चाट वाले खड़े थे तो वहाँ यहाँ पे हमने ये फ्रूट्स लिए हैं। अब देखते हैं, चलती गाड़ी में खाते हैं कि थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, देखते हैं खा पाए तो चलते चलते खाएंगे, नहीं तो फिर थोड़ी देर रुक जाएंगे। मैं तो खा सकती हूँ पर ये कैसे खाएंगे, मुझे खिलाना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरह का ये इंसान है नहीं है कि अगर मैं खिलाऊँ और ये खाए, बहुत शर्म आती है मेरे हाथ से खाने में, तो मैं फिर खुद खा लेती हूँ। तो चलिए फिर, हमने परमाणु क्रॉस कर दिया है 1 घंटे से पहले ही। रास्ते में फिर रेड लाइट भी थी, बहुत कुछ होता है टोल प्लाजा पे भी, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ज़्यादा तो नहीं पर 5-5 मिनट तो लगते ही होंगे। तो मिलते हैं फिर, खा लेते हैं फ्रूट, क्योंकि फ्रूट खाने बहुत ज़रूरी है आजकल गर्मी के महीने में। फ्रूट खाना और पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने वेट के हिसाब से पानी भी पीना चाहिए। अगर आपका वेट 60 किलो है तो फिर आपको 3 लीटर पानी पीना चाहिए। और मैं भी कोशिश करूँगी पीने की, पीती तो हूँ पर 3 लीटर तो शायद, पता नहीं। अब
लीटर की बोतल भर के रखनी पड़ेगी क्योंकि गर्मी आ गई है। 3 बार भरनी पड़ेगी। देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। ये चीज़ें बोलना आसान होता है पर करना थोड़ा सा, क्योंकि ज्ञान जो होते हैं ना वो दूसरों को ही देने के लिए अच्छे होते हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को देखा है वो दूसरों को ज्ञान बांटते हैं, और मैं भी यहाँ पे यही कोशिश कर रही हूँ। पर मैं करती हूँ वैसे अमल, आप लोग भी कीजिएगा। अपने खाने में फ्रूट्स भी ऐड कीजिएगा। वैसे तो 12 महीने खाते हैं पर गर्मी में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि खाना नहीं खा सकते और पचाने में भी थोड़ा सा गर्मी में मुश्किल होता है सर्दी की अपेक्षा। शायद सर्दियों में आप अच्छे से खाना पचा सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे। खा लो पूरा। क्या बोला? डाल दिए। यहाँ पे तेल डालने को रुके थे और ये यहाँ पे खा रहे हैं फ्रूट। दिख रहा है? दिख रहा है आपको? यहाँ पे पेट्रोल डालने के लिए रुके थे और ये यहाँ पे फ्रूट खा रहे हैं। रुके हैं इसलिए। मैंने तो चलते चलते खा लिए थे और आधे आधे खा रहे हूँ। आधे इनको रखे थे। ऐसा नहीं है कि मैंने अकेले ही खाए हैं। और 12 बजे हम सोलन पहुँच। आम आदमी पार्टी का धरना प्रदर्शन चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं आम आदमी पार्टी के यहाँ पे सोलन में आज। तो ये लोग रैली निकाल रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ से टर्न करना है इधर को। और यहाँ पे भी खड़े हैं आम आदमी पार्टी के लोग, जगह जगह खड़े थे यहाँ पे। इस बार हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी वाले लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन, सुनने में आ रहा है। और यहाँ पे देखिए ट्रैफिक। ये सोलन में काफ़ी जाम लगा था क्योंकि आगे को हमें कोई भी गाड़ी नहीं मिल रही थी चंडीगढ़ जाने वाली। सारी गाड़ियाँ यहीं पे रुकी थी। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था यहाँ पे। अभी देख सकते हो आप, काफ़ी लंबा जाम लगा है। कम से कम 1 किलोमीटर में है ये गाड़ियाँ खड़ी। तो मैं भी सोचूं आगे को परमाणु साइड कभी जा ही नहीं रही थी कोई। 1 किलोमीटर तक कोई गाड़ियाँ नहीं जा रही थी। मैंने सोचा नीचे को कोई नहीं जा रहा, ऊपर ही आ रहे सब शिमला की तरफ। तो ये यहाँ पे जाम में फंसी थी, इस वजह से नहीं जा रही थी। हमने सोलन क्रॉस कर दिया है 2 घंटे में। इतना ही चलते होंगे सब लोग। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारा भी सेकंड टाइम है चंडीगढ़ से आने का गाड़ी में वो ड्राइव करके। तो बाकी लोग भी इतना ही टाइम लगाते होंगे शायद। और हम पहुँच चुके हैं शोगी, और यहाँ पे भी अभी एक एक्सीडेंट हुआ है रोड पे, एक बोलेरो और कार का। क्योंकि बोलेरो वाला ओवरटेक कर रहा था, उधर से गाड़ी आ गई, इसलिए हम आराम से चले हैं। उससे अच्छा है थोड़ा सा तेल लग जाए तो कोई बात नहीं। एक एक्सीडेंट आते हुए मिल गया है, जाते जाते हमें 2 मिले थे। और उम्मीद करते हैं आगे कोई भी ऐसी घटना ना हो। अब बाकी जो लिखा होता है शायद खोनी को भी टाल नहीं सकते, पर थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है। मैं भी बहुत संभल के चली थी। ये देखिए मेरे कान का टॉप्स कहीं छूट चुका है। घर पे मैंने कॉल करके बोला वहाँ पे भी नहीं है, तो अब गाड़ी में ढूंढना पड़ेगा। अगर गाड़ी में होगा अब क्या कर सकते हैं, मुझे पता नहीं चला। वो तो मैं वीडियो बना रही थी तब देखा मैंने कान में। अब देखते हैं आगे कहीं रुकते हैं, फिर ढूंढते हैं। गाड़ी में होगा तो किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते।
अब कुछ लोग इसमें बोलेंगे कि मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया, ना जल्दबाजी में थी ना कुछ, कोई पता ही नहीं है, जबकि पीछे वाला इसी में ही चिपका था। जब हाथ लगाया तो इसी में ही था, तो उससे चेहरे पे जो लगता है कि मतलब गाड़ी में ही होगा। देखा भी, एक गाड़ी वाला बिल्कुल इधर को आ गया था। ध्यान से चलो, दूसरे को पता नहीं लगता। खुद से ज़्यादा दूसरों का ध्यान रखना पड़ता है रोड पे, क्या करें। हम तो वैसे भी नए नए खिलाड़ी हैं अभी रोड पे। तो चलिए फिर बताते हैं थोड़ी देर में, जब ढूंढेंगे मिला कि नहीं। जाखू मंदिर, पूरे 1:30 बजे हम शिमला पहुंच गए हैं। और यहाँ पे आगे गाड़ियाँ दिख रही हो कि आपको, जाम लगा है। ये तारा देवी से ऐसे ही चल रहा है, इस वजह से भी थोड़ा टाइम लग जाता है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है आज का यहाँ पे हमेशा ही होता है। ये वो एरिया है जहाँ से हमारी पुरानी यादें जुड़ी है। ये ऑकलैंड स्कूल दिख रहा है बाहर, रेड छत वाला। और यहाँ पे 20 साल निकाले हैं हमने इस जगह पे। ये है वो जगह, यहाँ से हमारी यादें जुड़ी है 20 साल की। रेडिसन के साथ रहते थे हम वहाँ पे। ये रेडिसन आपको दिख रहा होगा पेड़ के बीच से, ये पास सामने जो दिख रहा है रेड छत वाला, रेडिसन होटल, इसके साथ ही रहते थे। ये ऑकलैंड स्कूल। 3 बजे में पहुँचे हम वहाँ से। अब लंच करके जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे को भूख लगी थी, इसलिए हमने यहाँ पे लंच किया और उसके बाद चल पड़े। और अभी मुझे पता चला है कि मेरा जो टॉप छूटा है वो वहीं पे छूट गया है, घर पे ही, और कहीं भी मिल नहीं रहा है, क्योंकि कंबल बाहर डाल दिए थे। वो पता नहीं, मुझे तो लगता है शायद उस टॉप्स का साथ यहीं तक का था, मार्च 2022 तक का, क्योंकि ये मेरा तीसरा पेयर है कान का जो गुम हो गया है। इससे ये मत समझना कि मैं लापरवाह हूँ। एक सबसे पहले मैं बाड़ियाँ पहनती थी जब स्कूल टाइम की बातें है ये तो मेरी कहीं खेत में काम करते हुए कुछ कर रहे थे शायद, वहाँ पे वो पेड़ लगा था, वहाँ पे गिरी थी, और वो भी बाद में किसी काम करने वाले को मिली थी। ऐसा नहीं है उन्होंने बेशक दी नहीं होगी, बट पता चला था कि किसी को वो मिली थी। उसके बाद फिर शिमला में जो मैंने टॉप्स की जोड़ी रखी थी वो तो मैं शादी थी भांजे की उस टाइम वहाँ पे गोदरेज की अलमारी में रखी थी, वो तो कोई वहीं से लेके गया। और ये तीसरा पेयर है, अभी काफ़ी सालों के बाद फिर से वही हो गया है। और अभी वाले भी मैंने वीडियो बनाई थी जब मैं घर से चली थी, तो फिर मुझे पता चला, ऐसे मुझे कोई पता नहीं होता कि कहाँ पे गिरी, बाहर गिरी है गाड़ी में या कुछ कहीं। उस वीडियो से पता चला है कि जब मैं तैयार होके वीडियो बना रही थी तो मेरे कान में टॉप्स नहीं था, इसलिए वो घर पे ही गिरा होगा, क्योंकि पिछले कल भी मैं घर पे ही थी, कहीं नहीं गई इधर उधर। शायद रिजल खेलता रहता है साथ में, उस टाइम गिर गया होगा, बट मुझे कोई पता नहीं था। जब आई ना देखा ही नहीं है, तो ये भी जब वीडियो बनाई तब पता चला है। अब कोई पता नहीं है मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या कर सकते हैं, मिलेगा तब तो बहुत अच्छी बात है, मेरा नुकसान होने से बच जाएगा। वरना मैं सोच रही हूँ कि अब मैं कान में टॉप्स पहनना ही छोड़ दूँ, क्योंकि बाड़ियाँ गिरती थी मेरे, इसलिए तो मैंने टॉप्स पहने। टॉप्स पहनते हुए मुझे 35 साल हो गए। टॉप्स ऐसी चीज़ थी जो गिरते नहीं है, मुझे लगता था, ऐसे विश्वास था मुझे, और सच में ही नहीं गिरते यार। कोई पता नहीं है कैसे गिर गया वो। अब खेलते खेलते त्रिजल ने जोर से दिया होगा हाथ में, वो भी नहीं है पता, क्योंकि मुझे ऐसे कभी लगा ही नहीं है। और दूसरी बात है कि फिर हम आर्टिफिशियल नहीं पहन सकते क्योंकि कान दुखते हैं, तो इसलिए अब मुझे लगता है शायद छोड़ ही दूँगी मैं पहनना।
बहुत हो गया है, ज़रूरी नहीं है। देखते हैं फिर, अभी ढूंढ रही हैं वो लोग, पर कंबल में फंसा होगा तो वो जैसे बाहर डाल दिए तो नीचे भी गिर सकता है। कुछ नहीं बोल सकते, जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि बोलते हैं ना जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। शायद इस साल मेरी इतनी इनकम होगी, टॉप्स की भरपाई पूरी हो जाए। कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मैं तो पॉजिटिव ही सोचूंगी। टेंशन में रह के क्या करूँगी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे कोई पता नहीं चला कैसे गिरा, कहाँ गिरा, कब गिरा। चलो फिर मतियाना पहुँचने वाले हैं हम, फिर बताते हैं आगे का सफ़र क्या क्या है। थोड़ी सी टेंशन तो हो रही है मुझे, पर ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन करके कुछ नहीं होता है, क्योंकि बोलते हैं ना जो होना है वो होके रहेगा। और ये नारकंडा से थोड़ा आगे का व्यू है, और जितनी गर्मी थी ना वहाँ पे नीचे, उतनी यहाँ पे ठंड है। जो कपड़े वहाँ पे, जिन कपड़ों में चंडीगढ़ में गर्मी लग रही थी, यहाँ पे ठंड लग रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है नारकंडा के साथ। और यहाँ पे धूप देख सकते हो कितनी तेज़ लगी है। अभी भी इस टाइम पे 5 बजने वाले हैं और हम घर पे पहुँच गए हैं। सॉरी फूल। नमस्ते जी, नमस्ते। ठीक ठाक फोटो जाब लेना ते वे हाय। और हम इधर आ गए। नमस्ते जी, आप ओटी पे ही थे? मैं तोश थी। हाय, नमस्ते जी। चलो चाय पिलाओ फटाफट जी। बाय बाय, मिलते हैं फिर। थोड़ा सा सामान था, इनका सामान था, वो छोड़ने आए थे, और थोड़ा रेस्ट करके अब हम चल पड़े हैं। और वही वाला कान दिख रहा है इसमें। और इस वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड। और होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।